शांत हो जाओ पीछे। रिया देखो, हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो हमने पढ़ी थी, ब्लॉक ब्लॉक वाले क्वेश्चन करे थे। अगर जिसको नहीं क्लियर हुआ तो उसके स्टेप हमने लिखाए थे, स्टेप लिखे थे। जैसे हमारे पास दो ब्लॉक हैं जो किसी सरफेस पे रखे हैं, ठीक है, और नीचे वाले ब्लॉक पे अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसमें, ये जो नीचे वाला जो ब्लॉक हमारे पास है, ठीक है, ये ऊपर वाले के साथ अगर चलना है इसको, तो मैक्सिमम फोर्स कितनी हो सकती है, ठीक है, अधिकतम बल हम लोग कितना लगाएं नीचे वाले ब्लॉक पे कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों साथ साथ चले, ठीक है, ये हमको क्वेश्चन पूछते हैं। इसके लिए हमने 3 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप क्या बताया था? पहला स्टेप ये बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो दोनों ब्लॉक के लिए, है ना। दोनों ब्लॉक के लिए क्या करना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए और नीचे वाले ब्लॉक के लिए। उसके बाद दूसरा नंबर क्या करना है? दूसरा नंबर हमको क्या करना है? क्या निकालना है? हाँ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है, ए मैक्स निकालना है, ठीक है। किसके लिए निकालना है ए मैक्स? मैक्सिमम त्वरण किसके लिए निकालना है? जिसपे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है ना। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे देखें तो नीचे वाले ब्लॉक पे ये वाली फोर्स भी लग रही है, ऊपर वाले ब्लॉक पे ऐसा है कि खाली क्या लग रहा है? घर्षण बल लग रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ऊपर वाले ब्लॉक पे हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमको क्या करना है? तीसरे नंबर पे हमको करना है इस एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके दूसरे वाले ब्लॉक के लिए हमको एफ मैक्स निकालनी है, ठीक है। ये 3 हमारे स्टेप थे, ठीक है। पहला स्टेप क्या था? अगर हम देखो यहाँ पे क्या है, 2 ब्लॉक हैं, नीचे वाले पे बल लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इधर फ्रिक्शन है, ठीक है, इधर कुछ फ्रिक्शन है और इधर कुछ फ्रिक्शन है, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण ही क्या हो रहा है? नीचे वाले ब्लॉक को अगर हम लोग खींचेंगे तो क्या होगा? इसके साथ साथ ऊपर वाला ब्लॉक भी चलेगा, ठीक है। तो एक अधिकतम बल ऐसी आएगी जिसके लिए क्या होगा कि हम लोग नीचे वाले ब्लॉक पे लगाएं और क्या होगा? नीचे वाला ब्लॉक आगे चला जाएगा और ये वाला ब्लॉक वहीं पे रह जाएगा, ठीक है, पीछे छूट जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक पे जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो नीचे वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है, ठीक है। नीचे वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है। तो नीचे वाले जो नीचे वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, तो इसके लिए जो ये वाला ब्लॉक है ये कहाँ जा रहा होगा? पीछे जा रहा होगा। तो इसकी टेंडेंसी जाने की कहाँ है? पीछे। तो क्या हो रहा है? नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले पे आगे की तरफ एक घर्षण बल लगा रहा होगा, है ना, जिसके कारण क्या हो रहा होगा? ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक को साथ में लेके जा रहा होगा। लेकिन इस घर्षण बल की क्या होती है? इस घर्षण बल की लिमिट होती है ना। इस घर्षण बल की क्या होती है? लिमिट होती है, ठीक है। किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पहले हमने 10 न्यूटन की लगाई, तो ये वाला क्या हुआ? अपने आप 10 न्यूटन कर लिया इसने, फ्रिक्शन ने अपने आप को, तो ये साथ साथ चल रहा है। यहाँ हमने 20 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन ने अपने आप को 20 न्यूटन कर लिया। अब मान लेते हैं मैक्सिमम मान फ्रिक्शन का 20 न्यूटन है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग 21 न्यूटन लगा रहे हैं, तब 21 तो लग नहीं पाएगा, 20 लगेगा। तो ये इसको हम लोग ने कम बल से खींचा, इसको हमने ज्यादा बल से खींचा, तो ये आगे चला जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, है ना, साथ साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। तो साथ साथ नहीं चलने के लिए क्या होता है कारण? ये जो फ्रिक्शन होता है इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, ठीक है। अगर इस लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा अप्लाइड फोर्स हम लोग लगाते हैं तो वो ब्लॉक साथ साथ नहीं चलते हैं। अगर लिमिटिंग वैल्यू के बराबर या उससे कम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तब ब्लॉक साथ साथ चलते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट